कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, ये रबीउल अव्वल शरीफ का प्यारा और मुक़द्दस महीना है। इस महीने में तशरीफ़ आवरी हुई आमना के लाल की, सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लख्ते जिगर की, सैयदना व मौलाना हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा जान, उनके शहज़ादे, उनके लख्ते जिगर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने इस दुनिया में जलवागरी फरमाई 12 रबीउल अव्वल शरीफ की तारीख़ को। आपको पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद शरीफा से पहले के हालात क्या है? अल्लाहु अकबर कबीरा। हर तरफ कत्ल गारत का बाजार गर्म था। जनाकारी, मक्कारी, अय्यारी, फहाशी, शराबनोशी, बेईमानी और जुल्म सितम, जबर तशद्दुद का दौरा था। काबा शरीफ का तवाफ नंगे होकर किया जाता था। नौजवान मर्द और नौजवान औरतें मुकम्मल तौर पर थारोली बेलिबास होकर काबतुल्लाह का तवाफ करते थे। जब बच्चा पैदा होता था तो बच्चे को शराब की गुट्ठी दी जाती थी। जब उन्होंने गोश्त की ज़रूरत उनको होती थी तो वो जिंदा जानवर का गोश्त काट लिया करते थे। जितने की ज़रूरत होती वो काट लेते, बाकी जानवर खड़ा तड़पता रहता। वो जिंदा जानवरों को सामने खड़ा करके उन पे निशाने पकाया करते थे, अपने निशाने दुरुस्त किया करते थे। क्या बताऊं, क्या कहूं, क्या बोलूं? मेरे और आपके आका की तशरीफ़ आवरी से पहले कोई यतीमों का सहारा नहीं था, कोई बेवाओं का मलजा नहीं था, कोई मस्कीनों का मस्कन नहीं था, मामन नहीं था, गुलामों का कोई मौला नहीं था। मिस्री तहजीब को आप देखिए तो वहाँ औरत को कोई मकाम हासिल नहीं था। हिंदुस्तानी तहजीब में औरत को कोई मकाम हासिल नहीं था। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी में पहले 2 बदबख्त औरतें ऐसी दुनिया में हुई जिन्होंने अपने खामद के मर जाने के बाद अपने बेटों से हुकूक ज़ौजियत अदा किए। उनमें एक इगाथा क्रिस्टी है और एक एग्रिपीना है। इन 2 औरतों ने अपने खामदों के मर जाने के बाद अपने पहलोटी के बेटों से निकाह किया, शादी की। निकाह उन बदबख्तों ने क्या करना था, शादी की, उनकी बीवियां बनी, अपने बेटों की हकूक़ ज़ौजियत अदा किए। ऐसे हालात थे। मुल्क अरब बिलखसूस और पूरी दुनिया बिलअमूम जहालत की अथाह गहराइयों में गिरी हुई थी। हर तरफ फिस्को फजूर का ज़माना था। छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ जारी होती और 2-3 दिन तक जारी रहती नहीं, महीनों बरसों जारी रहती। औसो खजरज की लड़ाई 120 साल तक जारी रही और वो छोटी छोटी बातों पर झगड़ जाते थे। जंगल के दरिंदे भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं, मगर वो ऐसे दरिंदे थे अरब के बद्दू, अरब के लोग, कि वो अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। बेटी को वो अपने नाम पर धब्बा ख्याल करते थे। जिंदा दरगोर पैदा होते ही उनको जिंदा को दफन कर दिया करते थे। वो इतने जालिम थे, इतने बदबख्त थे कि उन्हें रहमो करम की कोई चीज़ उनके जहन में नहीं आती थी। न टलते थे हरगिज जो अड़ बैठते थे, सुलझते न थे गर झगड़ बैठते थे। जो 2 शख्स आपस में लड़ बैठते थे तो सदहा कबीले बिगड़ बैठते थे। वो थे कत्लो गारत में चाल आके ऐसे, दरिंदे हों जंगल में बेबाक जैसे। फिर क्या हुआ कि इमामुल अंबिया तशरीफ़ ले आए। बीमारी की जगह शफा आ गई, जुल्म की जगह रहम आ गया, बेकसों के कस आ गए, बेबसों के बस आ गए, बेचारों के चारे आ गए और यतीमों के मावा मस्कन आ गए, बेवाओं के सहारा आ गए, गुलामों के मौला आ गए। और बुराई की जगह अच्छाई ने ले ली, दुश्मनी की जगह सुलह ने ले ली, मोहब्बत ने ले ली, जुल्म की जगह रहमो करम ने ले ली। ज़माने में जुल्म की फिजा छट गई, बहार आ गई। वो आए तो मुनादी हो गई सारे ज़माने में, वो आए तो मुनादी हो गई सारे ज़माने में। बहार आई, बहार आई, बहार आई, बहार आई।